जैसा कि हम सभी को पता है कि फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे प्रमुख देशों सहित 150 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के बाद देखा जा रहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी सामने आ गए हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। इन्होंने हमास को अब पूरी तरीके से चेतावनी दे दी है। अब्बास ने कहा कि हमास जैसे आतंकी संगठन और उसके सहयोगी गुटों का गाजा पट्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमास को अपने सारे हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण के हवाले कर देने चाहिए और बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि हमास कई शर्तें रखता है अपने हथियार डालने के पीछे। हमास कहता है कि हमारी भी कुछ शर्तें हैं, उसे पूरा कर दीजिए, हम आत्मसमर्पण कर देंगे, हथियार डाल देंगे। लेकिन अब्बास ने कहा कि बिना किसी शर्त के उन्हें अब जो है हथियार डालने की ज़रूरत है, क्योंकि गाजा पट्टी में शासन और सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली एकमात्र वह संस्था फिलिस्तीनी राज्य ही है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने भाषण के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के लिए भी धन्यवाद कहा। उन्होंने न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को मानवीय संकट समाप्त करने, इजरायली कब्जों को उखाड़ फेंकने की दिशा में बताया। उन्होंने कहा कि अब न्यूयॉर्क घोषणा पत्र में जितनी भी बातें कही गई हैं, उन बातों से पीछे नहीं हटना है, इजरायली कब्जे को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने तुरंत और अस्थायी युद्ध विराम की मांग की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के जरिए बिना रुकावट मानवीय मदद, सभी बंधकों और कैदियों की रिहाई, गाजा से इजरायली फौजों की वापसी तथा काहिरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से गाजा पश्चिमी तट के पुनर्निर्माण पर बल दिया है। महमूद अब्बास ने अपने भाषण में आगे कहा कि कब्जे के दौरान घेराबंदी, भूखमरी और तबाही जैसे अपराधों को सुरक्षा का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कब्जे के अपराधों जैसे बस्तियों का फैलाव, इलाकों का विलय, हिंसा और पवित्र स्थलों पर हमले की कड़ी निंदा भी की। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को हमास की कार्रवाई के जरिए नागरिकों की हत्या और बंधक बनाने की घटना की भी उन्होंने निंदा की। दरअसल उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इजराइल में कार्रवाई की थी, नागरिकों की हत्या की थी, बंधक बना लिया था, वह पूरी तरीके से निंदनीय है। और इजराइल के द्वारा जो ग्रेटर इजराइल बनाने की अवधारणा पेश की जाती है, उसको लेकर अब्बास ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। यह अरब देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है। तो ऐसी स्थिति में अब्बास ने इजराइल की जो ग्रेटर इजराइल वाली अवधारणा है, उसे पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, अरब देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है।